एक समय की बात है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल को जंगल में घूमना और वहां के जीव जंतुओं को देखना बहुत पसंद था। एक दिन राहुल जंगल में गहरे चला गया। चलते चलते वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा, जहां उसने एक घायल शेर को देखा। शेर दर्द में कराह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने देखा कि शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। राहुल के मन में डर भी था और दया भी। उसने सोचा, अगर मैं शेर की मदद नहीं करूंगा तो यह मर जाएगा। राहुल धीरे धीरे शेर के पास गया और बहुत ही सावधानी से उसके पंजे में चुभे कांटे को निकाल दिया। शेर ने राहुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में धन्यवाद का भाव था। राहुल ने सोचा कि अब शेर उसे खा जाएगा, लेकिन शेर ने उसके बदले अपने बड़े बड़े पंजे से राहुल को प्यार से सहलाया। राहुल को महसूस हुआ कि शेर उसके दोस्त बन गया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत से लोग आए और वहां एक शिकारी भी आया जिसने घोषणा की कि वह जंगल के सबसे बड़े शेर को पकड़कर लाएगा। राहुल को चिंता होने लगी कि कहीं शिकारी उसका दोस्त शेर न पकड़ ले। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जाकर शेर को सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और शिकारी को भटकाने के लिए नकली शेर के पंजों के निशान बनाए। शिकारी सारे निशानों का पीछा करते करते थक गया और अंत में हार मानकर लौट गया। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर शेर को सुरक्षित रखा और उसे खाने के लिए फल और मांस भी दिया। शेर भी अब उन्हें पहचानने लगा था और उनकी रक्षा करता था। इस प्रकार राहुल और शेर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई और यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता हर बाधा को पार कर सकती है। और इस तरह गांव और जंगल में शांति और प्रेम का संदेश फैल गया। राहुल और शेर की यह अनोखी कहानी गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बन गई। कुछ समय बाद राहुल और उसके गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि शेर और राहुल की दोस्ती की खबर जंगल के सभी जानवरों में फैल गई है। अब शेर और भी मजबूत और स्वस्थ हो गया था और राहुल के गांव को एक नया संरक्षक मिल गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस मित्रता को एक पवित्र बंधन माना और उन्होंने फैसला किया कि हर साल एक विशेष दिन को मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन गांव के लोग जंगल में जाकर जानवरों को खाना खिलाते और उनके साथ समय बिताते। राहुल और उसके दोस्तों ने भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया। उन्होंने जंगल में जाकर शेर और अन्य जानवरों के लिए विशेष पकवान बनाए और उनके साथ खेला। शेर भी अब जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर गांव के बच्चों की रक्षा करने लगा था। एक बार गांव में एक बड़ा तूफान आया। गांव के लोग भयभीत हो गए और अपने घरों में छुपने लगे। तूफान की तीव्रता से कई घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ गिर गए। इसी बीच एक बच्चा एक टूटे हुए घर में फंस गया। राहुल ने जब यह देखा तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा, लेकिन अकेले वह कुछ नहीं कर सकता था। राहुल ने सोचा और तुरंत जंगल की ओर भागा। उसने शेर को पुकारा और शेर ने तुरंत राहुल की पुकार सुनी। शेर ने अपने जंगल के दोस्तों को बुलाया और वे सभी मिलकर गांव में आए। हाथी ने अपने सूंड से मलबा हटाया और बंदरों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। शेर ने अपने तेज दांतों से रास्ते की रुकावटें हटाईं। इस अद्भुत सहायता को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तूफान के बाद गांव वालों ने जानवरों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। यह घटना गांव और जंगल के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बना गई। अब गांव और जंगल के बीच की यह मित्रता एक मिसाल बन चुकी थी। राहुल और शेर की दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान और जानवर एक दूसरे की मदद करें तो वे किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। राहुल और शेर की यह कहानी अब हर जगह सुनाई जाने लगी और यह सिखाई जाने लगी कि सच्ची मित्रता और साहस से बड़ा कोई बल नहीं होता। इस प्रकार गांव और जंगल में सद्भावना और प्रेम का संदेश फैल गया और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।